मनाली के दर्शनीय स्थल। प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते कब आप पूरी तरह इसमें खो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए चलते हैं मनाली पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने, जहां पहुंचकर आप प्रकृति के हर कोने से परिचित हो जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना मनाली का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको मनाली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगी और साथ ही सब कुछ बताऊंगी कि आप किस तरीके से मनाली घूम सकते हैं और मनाली में कौन कौन सी जगह हैं जो आप घूमने जा सकते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे हर कोई जानता है और हर कोई मनाली घूमने जाना चाहता है। तो मैं भी उन लोगों में से एक थी जो कि मनाली घूमने जाना चाहती थी। तो मेरी काफ़ी समय से मनाली घूमने की काफ़ी इच्छा थी और मैं मनाली घूमने गई भी। तो आइए जानते हैं मनाली के बारे में और मनाली में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। हरे भरे जंगलों, फूलों से सजे विशाल घास के मैदान, तेज बहती नीली धाराएं, ठंडी हवा और देवदार के पेड़ों की खुशबू और ताजगी के साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मनाली है। तो आइए सबसे पहले मनाली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनाली समुद्र तल से 6730 फीट की ऊंचाई पर है। पीर पंजाब और धौलापुर पर्वतमाला की बर्फ से ढकी हुई ढलानों के बीच स्थित है। मनाली उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। रंग बिरंगी ताजगी भर देने वाली घाटियाँ, ऊंचे पहाड़ों पर पड़े रुई जैसे बादलों, ब्यास नदी का पारदर्शी पानी व हरियाली युक्त प्राकृतिक वातावरण, ये है यहाँ की खासियत, जिसकी वजह से यहाँ मशहूर पर्यटक स्थल बन चुका है। सभी को किसी ऐसे वातावरण की तलाश होती है जो उसके मन को शांति प्रदान करने के साथ साथ उनकी यात्रा को रोमांच से भी भर सके। आप इन दोनों का लुत्फ एक ही जगह पर उठा सकते हैं। मनाली के पर्यटन स्थल आपको सौंदर्य में लीन करने के साथ साथ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग आदि का भरपूर आनंद भी दिलाएंगे। ये हिल स्टेशन देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। पहली बार मनाली आने वाले विजिटर्स को मनाली के बेहद खूबसूरत नज़ारे वाकई हैरान कर देते हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आपने हिमाचल में कई सारे हिल स्टेशन घूमे होंगे, लेकिन मनाली का एहसास उन सबसे बिल्कुल अलग है। मनाली के बारे में बात तो हो गई, अब एक एक करके बात करते हैं कि आप मनाली में क्या क्या जगह घूम सकते हैं और कैसे मनाली में एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मनाली क्यों प्रसिद्ध है। ऐसे देखा जाए तो मनाली एक या दो चीज़ों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि मनाली कई चीज़ों के लिए मशहूर है। लेकिन मनाली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए विजिटर सबसे ज़्यादा मनाली घूमने के लिए आते हैं। सबसे पहली चीज़ है मनाली की प्राकृतिक सुंदरता और मनाली का शुद्ध वातावरण। इसके बाद सोलंग वैली, ओल्ड मनाली, मनाली मॉल रोड, ऐसी कई जगह हैं जिन्हें देखने के लिए विजिटर्स दूर दूर से मनाली आते हैं और मैं आपको मनाली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप मनाली कैसे घूम सकते हैं। मनाली कैसे घूमना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप यहाँ कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। नॉर्मली लोग कम से कम 3 या 4 दिन के लिए छुट्टियों पर मनाली घूमने के लिए आते हैं। अगर आपके पास भी 3 या 4 दिन हैं तो बस समझो बात बन गई। सोलंग वैली, मनाली में सोलंग वैली की दूरी 13 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। सोलंग वैली के लिए आप सुबह 9 बजे तक मनाली से निकल जाएं। हम लोग जब गए थे तो मॉर्निंग 4 o'clock ही निकल गए थे, लेकिन फिर भी हम 11 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि आजकल मनाली में काफ़ी ट्रैफिक रहने लगा है और बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो पूरे रास्ते में जाम लग जाता है। तो हो सकता है आपको और भी जल्दी निकलना पड़े। तो जैसा भी आपका ड्राइवर या जो भी आपको घुमा रहा है वो आपको बताएगा कि आपको मनाली में सोलंग वैली घूमने के लिए कितने बजे निकलना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप रेडी होकर सोलंग वैली घूमने जा सकते हैं। आप सोलंग वैली में केबल कार की सवारी, पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और सोलंग वैली घूमने के लिए 3 घंटे का समय काफ़ी रहेगा। मनाली शहर आकर सबसे पहले अगर किसी जगह का ख्याल आता है तो वो है सोलांग घाटी। आपके सफ़र को स्फूर्ति से भरना व रोमांचक बनाना इस जगह की विशेषता है। यहाँ आकर आप पैराशूट से लेकर पैराग्लाइडिंग तक
घुड़सवारी से लेकर ओपन एयर जीप चलाने तक सब कुछ कर सकते हैं। सर्दियों में हर जगह बर्फ से ढकी होती है। इस दौरान यात्रियों को स्कीइंग में बहुत चाव होता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तब एक पारदर्शी बड़ी बॉल के अंदर 2 लोगों को बैठकर जब घाटी से लुढ़कते हुए आते हैं तो और भी मज़ा दुगना हो जाता है। यहाँ आकर आप एक पल के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं कर पाएंगे। मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के आसपास गर्मी का समय है। इस समय आप मनाली में खूब घूम सकते हैं और यहाँ के मौसम का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। ये वो समय है जब ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी। कहने का मतलब है बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली। अब अगर आप मनाली में बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय 25 दिसंबर से फरवरी तक है। अगर आपके पास समय बचा है तो आप अटल टनल से 5 किलोमीटर दूर सिस्सू विलेज जा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत विलेज है। सिस्सू जिसे ख्वालिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली में एक छोटा सा विलेज है और ये मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और चंद्रा नदी के दाहिने किनारे पर 10,235 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ओल्ड मनाली के कैफे को एक्सप्लोर करें और जो आपको अच्छा लगे उसमें बैठकर आप शांति से एंजॉय कर सकते हैं। सोलंग वैली घूमने के बाद आप अटल टनल के लिए निकल जाएं। सोलंग वैली से अटल टनल की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। अटल टनल पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी टनल है। ये सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की दूरी और यहाँ का नज़ारा देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ रुकने के लिए 2 से 3 घंटे काफ़ी हैं। यहाँ भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसका मज़ा आप यहाँ उठा सकते हैं। अटल टनल को पूरी तरह से घूमने के बाद आप फिर से मनाली के निकल जाएं। मनाली पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। उसके बाद आप सीधे ओल्ड मनाली जा सकते हैं। ये है मनाली की सबसे फेमस रोड, मॉल रोड। मनाली के मॉल रोड की बात करें तो मनाली का मॉल रोड हिमाचल के और हिल स्टेशनों से काफ़ी बड़ा है। यहाँ आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें और कैफ़े मिल जाएंगे और साथ ही मनाली का मॉल रोड शॉपिंग के लिए विजिटर्स के बीच काफ़ी फेमस है। यहाँ आप मनाली में मिलने वाली सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। पहला है मनाली मोमोज। ये मनाली के मोमोज के नाम से मॉल रोड पर मोमोज की दुकान है। अगर आप मनाली के मोमोज का स्वाद चखना चाहते हैं तो यहाँ के मोमोज जरूर चखें। और दूसरा है मनाली और हिमाचल की सबसे मशहूर डिश जिसका नाम है सिड्डू। एक बार जरूर ट्राई करें। ये यहाँ की पारंपरिक डिश है और मैदे से बनाई जाती है, लेकिन किसी अच्छी जगह से ही खरीद कर खाएं। आप यहाँ घूमने के लिए स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं और स्कूटी या बाइक पर ही पूरा मनाली आराम से घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप अपनी बाइक या स्कूटी जो भी लेंगे उसे बैठकर आप मनाली के खूबसूरत वाटरफॉल को देखने भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। मनाली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंचना होगा। दिल्ली पहुंचने के बाद मनाली पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बाय बस दिल्ली से मनाली तक रोजाना ऐसी वॉल्वो बस चलती हैं जिसमें बैठकर आप 12 से 13 घंटे के अंदर ही मनाली पहुंच सकते हैं। और ये बस अधिकतर रात को लगभग 8 बजे चलती हैं और मॉर्निंग सुबह 7 बजे तक आपको मनाली पहुंचा देती हैं। आप दिल्ली से मनाली के लिए वॉल्वो का टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन मनाली जाने की सोच रहे हैं तो बता देती हूँ, मनाली के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। मनाली से 145 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन, लेकिन मनाली जाने के लिए बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। आपको बस से जाना ही बिल्कुल ठीक रहेगा। कुल्लू, प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला ये स्थान मनाली से 39.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली घाटी है जो अपने लुभावने दृश्यों और आलीशान पहाड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 12,030 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये स्थल प्रकृति के प्रेम करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। कुल्लू को मनाली आकर्षक स्थल की बहन कहा जाता है।
कुल्लू आने वाले यात्री अपने सफ़र को रोमांच से भरने के लिए रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण आदि भी कर सकते हैं। हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल पहाड़ों पर स्थित ये एक मंदिर मनाली टूरिस्ट प्लेस के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित किया गया है। यह बाकी मंदिरों की तुलना में एकदम विचित्र और भिन्न है। इसका प्रवेश द्वार लकड़ी से बना हुआ है व इसकी छत एक छतरी के आकार की है। शांति प्रिय यात्रियों के लिए ये जगह एकदम उचित मानी जाती है। हर तरफ शांति का माहौल व देवदार के लंबे लंबे पेड़ों का जाल बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। ये मंदिर एक अटूट डोर बांधे हुए है क्योंकि ये महाभारत से हमें जोड़ता है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको यहीं पर एक वन विहार पार्क देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर लंबे लंबे देवदार के वृक्ष हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इस सुंदरता भरे राष्ट्रीय उद्यान में लहलाते देवदार व चीड़ के पेड़ खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए आराम यहाँ पर आप पा सकते हैं और यहाँ आकर मनाली का फ़ोटो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो और आपको मैं मनाली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने में सक्सेस हुई हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।